जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए एक न्यू क्लास को स्टार्ट किया है, जिसमें साथियों कल हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखा था। तो साथियों आज आपका दूसरा क्लास चलेगा और इसमें हम लोग जीके, जीएस, हिंदी, व्याकरण और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के सेशन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्षणिक का विलोम बताना है, क्या होगा। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्षणिक का विलोम बताना है, क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या होगा, शाश्वत होगा। अनित्य का विलोम क्या होगा, नित्य होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए वाचिक दिया हुआ है, इसका विलोम क्या होगा, तो आंगिक होगा। सभी को ध्यान रखना है। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए परिणाम है और यहाँ पर परिमाण है, दोनों का अर्थ बताना है, क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो परिणाम है इसका मतलब होता है नतीजा और इस परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बताइए, अंधकार का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ध्वांत। ये क्या है, अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार का पर्यायवाची अंधेरा भी होता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो विकास यहाँ पर सही रूप में कौन सा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा विकास। इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर उधर की हाँकना। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेकार की बातें करना। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो साथियों नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इला। यहाँ पे नशीला में प्रत्यय पूछा गया है, ना कि उपसर्ग। अगर संधि विच्छेद की बात करें तो इसका बनता है नशा जोड़ इला। तो लास्ट में इला है, यानी कि ये क्या है, प्रत्यय है। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। देखिए जो व्याघ्र है ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव बताना है, क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाघ, ये क्या है, इसका तद्भव रूप है। दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको संचय का संधि विच्छेद बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संचय का संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ चय, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लोहार होगा। आगे देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हो जाएगा, जो झूठे व्यक्ति होते हैं उनका कोई भी सम्मान नहीं करता है। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि किसे शक्तिशाली कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या होगा, जनतंत्र का जन्म इस कविता में कवि ने नई जनता को शक्तिशाली कहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन, जनता को। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर कीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 11 को देखा, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देख रहे हैं, क्योंकि बीच में जो है वो मैथ्स और इंग्लिश का क्वेश्चन है और हम लोग केवल जीके, जीएस, हिंदी, व्याकरण और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य
आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। और साथियों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ पर है? तो विशाखापत्तनम है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कीजिए। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 38 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? तो याद रखिएगा जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो देखिए साथियों इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति बोल सकते हैं, गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख साक्ष्यों में से ये एक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो देखिए ऑप्शन में हरिसेन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन ए में है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को। और अगर भारत का उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। उसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? और यहाँ से आपको ध्यान रखना है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। और साथियों अगर आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग रात 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। स्पेशल बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए क्लास स्टार्ट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुम पीटर। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन नीलगिरी, याद रखिएगा 1986 में स्थापित नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व जो है भारत का प्रथम क्या है? जैव मंडल रिजर्व है। जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होगा? ये देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और इसी तरह से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाती है। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए। कीमत विश्लेषण में समय तत्व को किसने शुरू किया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने शुरू किया था। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर घटी थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर घटी थी? तो याद रखिएगा कलकत्ता में। और कलकत्ता की बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में कल भी हमने आपको बताया था, कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 324 जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, याद रखिएगा। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। और 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है।
मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो याद कर लीजिए, आंसर होगा ग्लेशियर। ध्यान रखना है, देखिए ग्लेशियर जो है पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है और पृथ्वी पर ताजे जल का ये सबसे बड़ा जलाशय है ग्लेशियर। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। और साथियों, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो मान्यखेत। याद रखिएगा कहाँ पर? मान्यखेत। लेकिन प्रारंभिक राजधानी पूछे कहाँ पर, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। कल भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिंधु। याद रखिएगा, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये नदियाँ जो है हिमालय के पार से निकलती है। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि दीवान ए कोही क्या था? तो याद रखिएगा कृषि विभाग। और ये बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी गई थी? तो ये दिया गया था मंसूर को। याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भाग पूछे तो भाग 4A ये क्या है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही जवाब है, आंसर 2 हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से। हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन ही मुख्य प्रणाली मानी जाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गर्मी के महीने। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो याद रखिएगा, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें, ये किस नदी पर है? तो याद रखिए कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो मेट्टूर बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है? तो ये जो कथन है महात्मा गांधी का कथन है। किसने कहा कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम? तो 60 के लिए आंसर होगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता
जो कि अब वर्तमान में कोलकाता है में खाली स्थान को हुआ था। अब यहाँ से देखिए हम लोग सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 के लिए आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। क्या पूछा गया यहाँ पे कि अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता में खाली स्थान को हुआ था, यानी किस तिथि को हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1872 को हुआ था। सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है। तो साथियों सीमांत लागत की बात करें प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है, परिवर्तनीय लागतों के बराबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में खाली स्थान को हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के खाली स्थान द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, परुशनी है। खाली स्थान ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किसने किया था। तो 91 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने, याद रखिएगा तुलसीदास ने। और वाल्मीकि ने, याद रखिएगा रामायण की रचना की है। वेद व्यास ने महाभारत, विष्णु शर्मा हो जाएगा आपका पंचतंत्र। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इन स्थानों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर 92 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, पूना नहीं है, बाकी हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद है। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो याद रखिएगा लीला सेठ थी। यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय पूछा गया है, ना कि उच्चतम न्यायालय। खाली स्थान अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर 94 के लिए आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित। ये किसकी रचना है, तो अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स के कवर करेंगे। फांगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। तो यहाँ पर आंसर होगा नागालैंड। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है। सही जवाब है जापान की जनसंख्या में। किस वर्ष तक भारत की जीडीपी 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। सही जवाब है वर्ष 2030 तक। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को। आखिरी क्वेश्चन है, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 27 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा तीसरे स्थान पर रहा है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए।